नॉट एवरी वन इज़ योर फ्रेंड, दे आर क्लासमेट्स। फालतू में कहीं भी मार्क्स काट लेते थे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट योर नॉलेज। 5 things that you need to know if you're a school going girl. If you're a boy, you can watch this too. Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Priya and I talk about skincare, beauty, lifestyle and life advices. तो अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और आखिर तक देखना, शेयर कर देना लास्ट में अगर आपको लगे कि ये शेयर करने लायक है तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लाइफ एडवाइजेस और स्किन केयर एडवाइजेस की। 5 things that you need to know if you're a school going girl, but if you're a boy you can watch this too. सबसे पहली चीज़, टेक योर स्किन केयर सीरियसली। सुबह मैं नहीं कह रही हूँ बहुत सारी चीज़ें लगा के जाओ, बट टोनर, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी है। मुझे पता भी नहीं था स्किन केयर के बारे में, तो मेरी स्किन तो बहुत बुरी थी स्कूल टाइम पे। तो ये स्किन केयर अपना सीरियसली लो, सनस्क्रीन नहीं अवॉइड करना है। आप लड़के और लड़के कोई भी हो, आपको स्किन केयर करना है, आपको सनस्क्रीन लगानी है। सेकेंड एडवाइस, नो योर सिलेबस। पढ़ाई करो अपनी, अपने सिलेबस को जानो। देखो, अगर तुम्हें कोई ये बोलता है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो योर सिलेबस, एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाओगे तो डेफिनेटली तुम पास हो जाओगे। ऐसा सिस्टम ही है कि तुम पास हो जाओगे, हो सकता है, बट वो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। देखो, थोड़ा सा भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप रेगुलर क्लासेस जाओ, बहुत लोग स्किप करते हैं स्कूल्स। डोंट स्किप द स्कूल्स, गो, रोज़ जाओ, रोज़ पढ़ो। पता है तुमको कि अगर तुम रोज़ नहीं भी पढ़ रहे हो, तुम रोज़ स्कूल भी अटेंड कर रहे हो ना, तभी तुम्हें बहुत सारा सिलेबस आ जाता है और फिर लास्ट टाइम पे तुम रिवीजन भी कर लोगे तो ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्क्स, ट्रस्ट मी। मुझे स्कूल पास किए लगभग 7-8 साल हो गए हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट योर नॉलेज। जब आप बात करते हो कहीं किसी के सामने, तो आप जब फैक्ट्स रखते हो वो आपकी स्टडीज़ से ही आता है। वो आप रेगुलर स्कूल जाते हो तो कम्युनिकेट करते हो लोगों से, बहुत सारी बातें होती हैं, वो वहीं से आता है। दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड टॉपिक, कम्युनिकेट टू योर क्लासमेट्स। देखो, आई नो बहुत सारा टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है स्कूल में, बट एक आध ऐसा बच्चा होता ही है जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्लास में आपके लिए ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि आप इंटरेक्ट कर सको, जिसके फिर कोई बात नहीं, इंटरनेट से सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें पढ़ो। नेक्स्ट थिंग इज़, नॉट एवरी वन इज़ योर फ्रेंड, दे आर क्लासमेट्स, नॉट योर फ्रेंड। दे आर क्लासमेट्स, जस्ट क्लासमेट्स। एवरी वन डू नॉट डिजर्व द टैग ऑफ फ्रेंड। और द मोमेंट दे से समथिंग दैट जस्ट मेक्स यू ऑफ, मतलब वो तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जो तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, उनको बोलो कि देखो ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। अगर वो तुम्हारे फ्रेंड हैं तो उस चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। और अगर वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं हैं तो वो तुम पर एंग्री होंगे, वो तुमको मैनिपुलेट करेंगे, वो तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये तुम्हारी ही गलती थी, इसी वजह से उन्होंने ये किया। बट दैट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको पता होगा ये चीज़ कि आपने गलत नहीं किया है। तो न बुली करना है, न बुली होना है। कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो जवाब दे के आओ। वो ज़माना गया जब आप चुप रहते थे और आपको थोड़ी सी इज्जत मिलती थी। मैंने देखा था, आप चुप रहोगे तो आपको और ज़्यादा बोला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ हो जाएंगे। आप फालतू में किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ना बुली करना है, ना बुली होना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं नहीं कहूँगी कि अच्छे मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मैं एक एबव एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मेरी ठीक ठाक पोजीशंस आती थी, अप टू 3rd पोजीशंस आती थी मेरी। मैं फर्स्ट कभी नहीं आई, मैं ये भी बोल रही हूँ। काफ़ी लोग तो मैं बोलेंगे कि मार्क्स मैटर नहीं करता है। अब देखो, ये चीज़ बहुत बायस्ड हो सकती है, ये चीज़ हो सकता है बहुत लोगों के लिए एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाए, बट मैं नहीं कहूँगी कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। हाँ, कुछ टीचर्स होते हैं जो आपके मार्क्स काट लेते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, तब आपको पता होता है। लेकिन इतना तो पता होता है कि आपने सही लिख के आया, आप सही लिख के आए हो, आपके आंसर सही हैं। अगर उन्होंने गलत किया है तब उन्होंने मार्क्स काटा है तो हाँ बिल्कुल वो गलत बात है, फिर वहाँ पे आप मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरे भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जो चाहते ही नहीं थे कि मेरे ढंग के मार्क्स आएँ। वो फालतू में कहीं भी मार्क्स काट लेते थे। मुझे बहुत, मतलब 6-7 क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा ये झेला है। उसका मैं रीज़न स्टोरी अगर कभी मन करेगा तो बताऊँगी। टीचर्स ही ऐसे होते हैं, तो ऐसे टीचर्स को आपको अवॉइड करना है।
कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ऐसा टीचर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके पास हो जाओ, ख़त्म करो। लेकिन अगर आपको पता है कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, वो समझते हैं कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, आपने लिखा है और आपके लिखने के हिसाब से मार्क्स देते हैं, तो आपको ढंग से लिख के आना है, पढ़ के जाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके मार्क्स ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं, आपकी स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, आपकी तमीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप कैसे लाइफ में ग्रो करते हो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लाइफ में क्या क्या करते हो, क्या क्या अचीव करते हो ये इम्पॉर्टेंट है, और आपने लाइफ में कभी किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं दिया है ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो तो आपको पता चलता है स्कूल के मार्क्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्कूल की जो नॉलेज होती है इम्पॉर्टेंट होती है, इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट टॉपिक आई वुड से कि अगर किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो तो करो, कुछ नहीं, स्पीच में पार्टिसिपेट करो, हो सकता है 10 लोगों के सामने तुम फेल हो जाओ 2 लाइन बोल के, बट मैंने ये गलती करी है, मैं डर से बोलती ही नहीं थी, जबकि मेरे टीचर्स मेरी बहुत तारीफ़ करते थे कि तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, यू शुड पार्टिसिपेट एंड ऑल दैट, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे इंग्लिश वगैरह में, बट डर से मैंने, क्योंकि मुझे स्टेज फियर था, तो मैंने कभी पार्टिसिपेट करने की कोशिश ही नहीं की। तो किसी फंक्शन में डांस, एक्स्ट्रा करिकुलर कोई भी एक्टिविटी हो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करो। हाँ, अब अगेन स्कूल की पॉलिटिक्स आती है, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि तुम क्या करोगी, अरे ऐसे करके तो पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, कोई पढ़ाई नहीं बर्बाद होती है, थोड़ा सा मेहनत करो, 9 to 12 थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, थोड़ा एक्स्ट्रा अपना स्किल्स डेवलप करने में लगाओ, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हो सकता है कोई अग्री ना करे मेरी इन सारी बातों से, कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि उसका करेक्शन क्या हो सकता है, एंड आई एम कम्प्लीटली ओपन टू लिसन दैट। ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकती हूँ। अगर कोई बात है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि ये आपकी स्टोरी है, कैसे आपने सब कुछ ट्राई किया, जो भी आपकी कोई स्टोरी है, पर्सनल स्टोरी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और सब पढ़ें उसको, सब जानें, सारे बच्चे सीखें उससे। कैरी योर वाटर बॉटल एंड टिफिन एवरी सिंगल डे। बाहर का खाना जो होता है वो ख़राब होता है, अब तो बच्चे काफ़ी हेल्थ को अपनी सीरियस लेने लगे हैं, बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है। घर से खाना लेके जाओ, वाटर बॉटल लेके जाओ, पानी भरो, प्रॉपर पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ये सब लेके जाओ, सैलेड वगैरह। इट्स नॉट फन टू ईट एवरी डे बाहर का खाना, प्लीज़ अपनी हेल्थ, अभी ये ना आपका प्राइम टाइम है, इतना जान लो, इस टाइम पे आप जितना अपनी हेल्थ बिल्ड करोगे उतना अच्छा है, जितना अपने दिमाग पे, शरीर पे काम करोगे उतना अच्छा है। अभी आपका दिमाग इतना अच्छा है ना, सब कुछ अडेप्ट कर लेगा, तो थोड़ी सी मेहनत करो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए कुछ साल बहुत मेहनत कर लो, ताकि आपको बाद में स्ट्रगल ना करना पड़े, हेल्थ वाइज भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। किसी तरीके से टॉक्सिक लोगों को बाहर निकालो, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छे थॉट्स लो, जैसे मैंने बताई हैं फॉलो करना, और 1-2 महीने के लिए फॉलो करके बताना अपना एक्सपीरियंस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।